दोस्तों, चुनाव से ठीक पहले, बिल्कुल ठीक पहले एक अजूबा हुआ है कि चुनाव आयोग की तमाम 2 कुर्सियों को हिला दिया गया है। उन 2 पदों को खाली कर दिया गया है। दोस्तों, अब चुनाव आयोग में केवल और केवल एक ही पद पर बड़े व्यक्ति तैनात हैं, और वो कौन है? वो है राजीव कुमार, जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर तैनात है। बाकी के 2 चुनाव आयुक्त हटा दिए गए हैं, या आप कह लीजिए कि एक रिटायर हो गए थे और दूसरे ने कुछ ही समय पहले, कुछ ही घंटों पहले इस्तीफा दे दिया। पहले वाले रिटायर हुए थे दोस्तों, इसलिए ज्यादा सवाल नहीं उठे। अनूप पांडे, जिन्होंने जो कुछ ही समय पहले फरवरी में रिटायर हुए, उस पर इतने सवाल नहीं उठे कि चलिए उस पर नई नियुक्ति हो जाएगी चुनाव के आते आते तक। अब हुआ ये है कि वो एक पद खाली रहा, चलिए ठीक है, लेकिन दूसरा पद जो दोस्तों अभी खाली हुआ है, उस पर किसी भी हालत में अब चुनाव से पहले नियुक्ति करनी ही करनी होगी। यानी आप ये समझ लीजिए कि अपने अनुसार जो चक्रव्यूह गढ़ा जा रहा है, वो चुनाव से ठीक पहले नजर आ रहा है। ये चक्रव्यूह क्या है, इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, और इसको चक्रव्यूह क्यों माना जा रहा है, इसको भी जरा समझने की कोशिश कीजिए। जो चुनाव आयुक्त इस्तीफा दे चुके हैं, उनका नाम है अरुण गोयल। इन्होंने चुनाव से ठीक पहले इस्तीफा दिया है दोस्तों, और इस्तीफा देते हुए कारण जो बताया जा रहा है, वो ये बताया जा रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से इनकी कुछ तनातनी हुई, इनकी कुछ बहस हुई, बहसबाजी हुई, मतभेद पैदा हुए, और मतभेद के चलते साहब ने इस्तीफा दे दिया, वो भी चुनाव के कुछ ही महीनों पहले। अब सरकार पर दबाव है इस बात का, या कह लीजिए कि सरकार शायद चाहती ही ये थी, हालांकि ये पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन रास्ता साफ होता नजर आ रहा है दोस्तों। हमारे देश की मोदी सरकार एक नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेगी, और उस चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसकी होगी, उस चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए किस किस को चुना जाएगा, वो नाम हैरान कर देने वाले हैं। अभी तक जो उस पद पर तैनात थे, उन पर भी कई सवाल खड़े होते आए हैं, और अब जिनको चुना जा सकता है उस पर भी कई सवाल खड़े हो सकते हैं दोस्तों। पूरा माजरा क्या है, पूरा मामला क्या है, आपको बताएंगे इस खबर में डिटेल में। आप इस खबर में आखिर तक हमारे साथ जरूर बने। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाब। दोस्तों, खबर बहुत जरूरी है और बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले ऐसी ऐसी चीजें हो रही है जो हैरान कर देने वाली है दोस्तों। चुनाव आयोग के ऊपर पूरा दारोमदार है कि 2024 में एकदम निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाना है भाई आपको, चाहे वो ईवीएम को लेकर धांधलेबाजी हो, चाहे फिर वो पार्टियों को लेकर धांधलेबाजी हो, तमाम तरीके की धांधलेबाजियों को साइड रखते हुए, किनारे रखते हुए आपको निष्पक्ष चुनाव करवाना है। चुनाव आयोग के कंधों पर ये जिम्मेदारी होती है दोस्तों, हर साल होती है, पहली दफा तो नहीं, हर साल होती है, लेकिन इस बार मामला अलग सा है। मामला ये है कि 2027 तक जिन अरुण गोयल का कार्यकाल था, उन्होंने 2024 में चुनाव से ठीक पहले इस्तीफा दे दिया है। अब 2027 से पहले कार्यकाल जो है, तकरीबन समझ लीजिए कि आप 3 साल अभी और बाकी थे, लेकिन इस्तीफा क्यों दिया 3 साल पहले ही, ये सवाल कई खड़े कर रहा है। सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि क्या अरुण गोयल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना पसंद करेंगे कि राजीव कुमार जी के साथ उनके क्या मतभेद रहे जिसके चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वैसे तो बताना चाहिए दोस्तों कायदे से, अब बताएंगे नहीं बताएंगे ये उनकी मर्जी है। सवाल क्या उठ रहे हैं उसको सुनिए। सवाल ये उठ रहे हैं कि अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद अभी जो कमेटी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेगी, उस कमेटी में होता है कौन? एक विपक्ष का नेता, लोकसभा में जो विपक्ष का नेता होता है दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष, वो होता है, और दूसरा केंद्रीय मंत्री, तीसरे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी। इससे पहले ये जो कमेटी थी 3 लोगों की, इसमें हमारे देश के सीजीआई यानी डीवाई चंद्रचूड़ जो वर्तमान सीजीआई हैं, वो भी शामिल थे। लेकिन एक बिल लाया जाता है जिसको आप विधेयक के तौर पर कह सकते हैं, संसद में लाया जाता है, और उस संसद में लाए गए विधेयक में सीजीआई साहब को किनारे कर दिया जाता है दोस्तों, और उनकी जगह केंद्रीय मंत्री होंगे, विपक्ष के नेता एक होंगे और प्रधानमंत्री जी होंगे। ये कमेटी फैसला लेगी कि किसको चुनाव आयुक्त चुनना है, और फैसला लेने के बाद ये जो कमेटी है, इस कमेटी में फैसला लेने के बाद ये राष्ट्रपति जी के पास जाएगा, राष्ट्रपति जी उस पर ठप्पा लगाएंगे, तब जाकर चुनाव आयुक्त चुना जाएगा। ये काम, ये प्रोसेस जितना जल्दी हो सके करना होगा हमारी सरकार को दोस्तों। अब नामों की घोषणा, जिसकी चर्चा चल रही है कि किनको चुना जा सकता है, वो नाम चौंकाने वाले हैं।
कुछ समय पहले दोस्तों आपने सुना होगा कि हमारे देश की प्रवर्तन निदेशालय यानी केंद्रीय एजेंसी ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये जो केंद्रीय एजेंसी है इसके डायरेक्टर पद पर तैनात थे संजय कुमार मिश्रा साहब। इनका एक्सटेंशन, इनका जो कार्यकाल है बढ़ाने की सीमा इतनी हदें पार हो गई थी कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार इनको एक्सटेंशन दिया गया था दोस्तों। फिर अंत में जब बहुत बवाल हुआ तो सरकार ने कहा कि चलिए इनकी जगह किसी और को चुना जाएगा और संजय कुमार मिश्रा साहब रिटायर हो गए। अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि संजय कुमार मिश्रा का नाम जो इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर जिनकी नियुक्ति हो सकती है उसमें नाम सामने आ रहा है, तो क्या जानबूझकर अरुण गोयल जी से इस्तीफा लिया गया है? क्या अरुण गोयल पर दबाव बनाया गया इस्तीफा देने के लिए ताकि संजय कुमार मिश्रा को नियुक्त किया जा सके उस पद पर? संजय कुमार मिश्रा पर आरोप लगता रहा है कि हमारे देश की मोदी सरकार के इशारों पर चलने वाले कठपुतली की तरह वो काम करते थे, ऐसा आरोप उनके ऊपर लगा। विपक्ष ने कई बार उनके ऊपर आरोप लगाया, इसलिए विपक्ष ये भी कहता आया कि शायद यही वजह है कि संजय कुमार मिश्रा जब तक ईडी के डायरेक्टर रहे हैं तब तक ईडी की छापेमारियों की भरमार तमाम राज्यों में लगी रही। कभी इधर जा रही है छापेमारी करने के लिए ईडी, कभी दूसरे राज्य जा रही है, कभी तीसरे राज्य जा रही है। ये आरोप लगे हैं दोस्तों, जो बीते कुछ समय में जो आरोप लगे वो मैं आपके सामने साझा कर रही हूँ। इसमें से कुछ भी हमारा अपना टिप्पणी या आरोप नहीं है। अब सवाल देखिए क्या उठ रहा है कि अगर संजय कुमार मिश्रा जी को चुना जाता है तो जिस तरीके से ईडी के डायरेक्टर पद पर तैनात होते हुए उन्होंने काम किया, क्या वो सरकार के दबाव में इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर काम नहीं करेंगे? सवाल ये पूछा जा रहा है। और अगर ऐसा होता है, समझिए इस बात को कि अगर ऐसा होता है तो क्या हमारे देश की एकमात्र निष्पक्ष प्रक्रिया कही जाने वाली चुनाव प्रक्रिया, इस पर सवाल खड़े नहीं होंगे? क्या ये निष्पक्ष रह जाएगी? क्या चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र रह जाएगी? सवाल ये खड़ा हो रहा है दोस्तों, बहुत जरूरी सवाल है, मतलब जिसका जवाब हमारे देश की सरकार को देना चाहिए, पब्लिक डोमेन में ये होना चाहिए कि ऐसा आखिर क्यों किया जा रहा है। जिनके नाम की चर्चा चल रही है, मैं बिना देर के देखिए आपको बता देती हूँ। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त वो खबर मैं आपको दिखा रही हूँ, जरा आप इस खबर पर गौर कीजिए और जिन नामों की चर्चा चल रही है दोस्तों, उन नामों को लेकर क्या कहा जा रहा है इस पर भी थोड़ा आप गौर कीजिए। ये जो नाम है इनमें संजय कुमार मिश्रा का नाम तो है ही। संजय कुमार मिश्रा जो कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं, डायरेक्टर रह चुके हैं। इसके अलावा इनके अलावा दोस्तों नाम है पूर्व सीबीडीटी प्रमुख पीसी मोदी का, और जेबी महापात्र का नाम इसमें शामिल है, वो भी आईआरएस में रह चुके हैं। सभी मोदी सरकार के नजदीकी बताए गए हैं, ऐसा ये खबर कहती है। इसके अलावा निवर्तमान एनआईए प्रमुख दिनकर गुप्ता और राधा एस चौहान ये आईएएस रह चुके हैं। इनके अलावा दोस्तों कई रिटायर और अगले कुछ महीनों में रिटायर होने वाले अन्य आईएएस के नामों को भी इसमें जोड़ा जा रहा है कि उनका भी नाम चुना जा सकता है इलेक्शन कमिश्नर के पद पर तैनाती के लिए। सवाल यही उठता है कि अगर इन 5 नामों में से किसी एक को चुना जाता है तो सीधे सीधे तौर पर ये हमारे देश की सरकार से पूछा ही जाएगा कि क्या सोचकर आपने इनको चुना। इससे पहले दोस्तों ये जो कमेटी जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेगी, इस कमेटी को लेकर अधीर रंजन चौधरी, आपको याद होगा, इससे पहले वो आरोप ये लगा चुके हैं कि बेशक विपक्ष के नेता को उस पैनल में, उस कमेटी में रखा जरूर गया है, लेकिन उनकी ना के बराबर सुनी जाती है। ऐसा आरोप विपक्ष लगा चुका है कि वो जो कमेटी बनी जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेगी, उसमें पहले सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को रखा गया था, लेकिन बाद में एक विधेयक लाया जाता है और उसके जरिए सीजेआई साहब को अलग कर दिया जाता है। एक विपक्ष के नेता को जोड़ा जाता है, एक केंद्रीय मंत्री को जोड़ा जाता है और एक प्रधानमंत्री होंगे। तो ये जो तीनों होंगे ये मिलकर तय करेंगे कि चुनाव आयुक्त के पद पर कौन बैठेगा। अब अगर अधीर रंजन चौधरी के उस आरोप पर थोड़ा गौर फरमाया जाए तो इससे समझा जा सकता है कि अगर मान लीजिए विपक्ष के नेता की नहीं सुनी जाती है इस कमेटी में, इस पैनल में, तो क्या देश के प्रधानमंत्री और देश के केंद्रीय मंत्री ये तय करेंगे कि कौन चुनाव आयुक्त होगा। और अगर ऐसा होता है तो दोस्तों क्या वो निष्पक्ष तौर पर चुने गए चुनाव आयुक्त होंगे? सवाल सीधा सा यहाँ पर उठ रहा है। हालांकि ये तमाम तरीके के सवाल है, इस पर जवाब आना सरकार की तरफ से भी बाकी है और हम तो चाहते हैं कि आप भी इस पर अपनी राय जरूर दें। तो आखिर तक इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में।